कारावास्य शेरों की माँ न रोक सके प्रभु कहा हुकूमत की साजिशें न रोक सकी आशीषें हुकूमत की साजिशें न रोक सकी आशीषें मुश्किलें कितनी भी हो असंभव कुछ भी नहीं राह कितनी भी हो कठिन मंजिल एक दिन आएगी ये पहाड़ उखड़ जाएंगे समुंदर में पड़। प्रभु की जय। सभी को मैं स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से और धन्यवाद देना चाहता हूं कि परमेश्वर का जो प्यार है वो हम सब पर रहे और परमेश्वर का जो अगुवाई हम सब पर रहे, क्योंकि परमेश्वर हम लोग से यही कहता है कि हे परिश्रम करने वाले लोग, बोझ सभी दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। तो मैं परमेश्वर को इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, थोड़ा सा ना भूलियो भाई, मैं प्रभु को इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रभु हम लोग को हमेशा साथ देता है, हमेशा अगुवाई करता है। रचना करने के समय जो दुनिया की रचना किया गया है, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया पहला पहल, और हम सब फिर इस तरह से दुनिया में फैल गए। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप जितने लोग ऑनलाइन सुनते हैं कि हम परमेश्वर के गुण क्यों गाते हैं, परमेश्वर की बढ़ाई क्यों करते हैं। हम परमेश्वर के हमेशा करीब रहना चाहते हैं, इसलिए हम प्रभु के साथ योग करना चाहते हैं, एक दूसरे के मेल रखना चाहते हैं कि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ में वो प्रभु का प्यार जो हमारे लिए निछावर किया और हम प्रभु का बच्चे बनते हैं, तभी ताकि परमेश्वर हम लोग को आशीष दे सके। तो हम लोग एक आध गीत को गाएंगे और परमेश्वर की बढ़ाई होगा। और परमेश्वर के लोग जितने आज आप लोग ऑनलाइन में सुन रहे हैं, फिजी से चाहे न्यूजीलैंड से, और पादरी नवीन और उसके परिवार को सभी को स्वागत करते हैं। और जितने लोग हमारे हैमिल्टन फैमिलीज हैं वहाँ पर भी उन सभी को स्वागत करते हैं। हमारा ब्रदर है, सिस्टर इन लॉ है, सभी को स्वागत करते हैं कि वे लोग समय से तैयार होते हैं। और जो लोग भटके हुए राह पर है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रभु के अगर आप लोग छोड़ देते हैं, प्रभु से दूर जाते हैं, तो प्रभु के और तुम्हारे बीच में एक वॉल हो जाता है। वॉल है द वॉल ऑफ सिन, जैसे नहीं हम लोग बोलते जो ग्रेट बेरिया जो हम लोग बोलते हैं यानी न्यूजीलैंड में, तो उसी तरह से एक बेरिया बन जाता है, एक दीवार बन जाता है ताकि हम परमेश्वर के करीब नहीं सकते। तो हम लोग काफी कुछ आज प्रभु के बारे में बात करेंगे और आप लोग को यही कहेंगे कि जो हार्डन हार्ट है वो हम लोग को नहीं रखना है। हम लोग परमेश्वर में नर्मता दिल से परमेश्वर के पास हमेशा जाना है और लोगों को भी बात जो कुछ भी करना है। आज ये बात मुझे पता नहीं क्यों ऐसे आ गया दिल में, इसलिए मैंने बोल दिया कि परमेश्वर हम लोग से बहुत प्यार करता है। तो मैं एक भजन को सुनूंगे और प्रार्थना के जरिए हम स्टार्ट करेंगे, तब फिर वो भजन को गाएंगे। ध्यान परमेश्वर आजकल युगानिक का प्रभु आपके सन्मुख आते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जो नाम सब नामों से श्रेष्ठ है, जो नाम में मुक्ति है, जो नाम में जीवन है पिता परमेश्वर, जो नाम हम सब के लिए पिता परमेश्वर क्रूस पर बलिदान दिया है, वो है प्रभु यीशु मसीह के नाम। पिता आज हम धन्यवाद देना चाहते पिता की उतना अनोखा प्यार किया हम मनुष्य से पिता प्रभु, कि उन्होंने अपने आप को क्रूसीफाई अपने आप को किया पिता। वो जानता था जहां पर मृत्यु है पिता, लेकिन वो फिर भी आपने किया।
ऐसा अनोखा प्यार कोई नहीं दे सकता पिता परमेश्वर को। प्रभु आज हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज हम जो कुछ भी बातें करेंगे इसके बारे में प्रभु, जो कुछ भी पिता परमेश्वर नफरत के बारे में शायद हम बात करेंगे प्रभु आप जिस तरह से हमें लीड करेंगे पिता परमेश्वर उस तरह से हम बातें करेंगे प्रभु। आज हम यही चाहते हैं पिता परमेश्वर कि जो दिल है पिता परमेश्वर क्योंकि दुख जाता है तो बहुत खराब लगता है पिता परमेश्वर। आज हम यही प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि जैसे हम गीतों में जाए प्रभु तो आपकी आशीष हो, और प्रभु हम जितने लोग सुनेंगे पिता परमेश्वर अब साफ मन से और परमेश्वर में लवलीन होकर सुनना, ताकि हर एक शब्द जो गाने का हो उसका क्या मतलब हम लोग को मिलता है। तो धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना मानते हैं, आमीन। उस वक्त वो मिट्टी का बर्तन जो वो बना रहा था उसके हाथ में बिगड़ गया। तब उसने उससे जैसा मुनासिब समझा एक दूसरा बर्तन बना लिया। मुझको उठा, मुझको बना, मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार, मुझको उठा, मुझको बना। ये सच है कि परमेश्वर ने हम लोग को मिट्टी से बनाया है। वचन कहता है कि उसने मिट्टी को साना फूका और हम जीता हुआ प्राणी बना। आज हम धन्यवाद परमेश्वर को दे इसलिए कि हम लोग को रूप बने उनके द्वारा है, प्यार किया हमसे। धन्यवाद प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। धन्य है यीशु राजा, सभी को आज तो मदद करना मेरे पिताजी। अपनी मर्जी पर मैं चलती रही, तुझको कभी अपना ना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेती हूँ, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेती हूँ। तेरी इच्छा हालेलुया। पूरी हो धन्यवाद है हाथों तू महान में है मेरे प्रभु, तू महान शक्तिशाली जीवन परमेश्वर है प्रभु, सर्वशक्तिमान है बेटी हूँ, आज परमेश्वर जितने लोग ऑनलाइन थे मेरे प्रभु, आज मेरे पिता उन लोगों को परमेश्वर तू आत्मा से भर, आत्मा के अनुसार परमेश्वर उठा मुझको और चला मेरे पिता परमेश्वर। मुझको ओ हालेलुया। धन्य है यीशु राजा। मुझको थैंक यू माय लॉर्ड। मुझको उठा, मुझको बना, मुझको उठा, मुझको बना। ये सच है कि प्रभु हम लोग को मिट्टी से बनाया हुआ है।
बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने मिट्टी उठाया, साना फूका और हम जीता हुआ प्राणी बना। परमेश्वर ने हम लोग को इस लायक को समझा है, इसीलिए परमेश्वर हम मनुष्य से प्यार किया है। परमेश्वर हम सब मनुष्य के जितने दुनिया के लोग हैं सभी से प्यार किया, इसीलिए वो अपने आप को क्रूस पर बलिदान दिया हम सभी के लिए, ताकि सभी लोग दुनिया के जो पाप से पैदा हुए हैं वो लोग धर्मी बन सके। और धार्मिकता के लिए प्रभु ने अपने क्रूस पर खून बहाया, लहू बहाया, ताकि हर एक बूंद का कतरा प्रभु का जो बहाया गया हम मनुष्य के लिए लाभदायक बना। प्रभु के हम लोग के जो जीवन मिला है वो हम लोग को हमारे लिए प्रभु ने दिया। तो हर एक बात जो है, हम दुनिया में रहते हैं एक मेहमान की तरह, वी आर जस्ट एक विस्टा, जैसे हम लोग के घर पे आता है, हम घर वो रकम से रहते हैं। आज मैं थोड़े थोड़े वचन को बताते रहूंगा, इसलिए कि हम ऐसे देखते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। बहुत खराब लगता है कि प्रभु जब जो कुछ भी हम लोग के खातिर दिया है, हम लोग ये रिटर्न प्रभु के लिए क्या कर सकते हैं? हम लोग नहीं कुछ करते। परमेश्वर के वी आर जस्ट, हम लोग ऐसे सोचते कि हम लोग के कर्ज नहीं है, गॉड के कर्ज ना। गॉड हम लोग के सब कुछ दे दिया है। हम लोग को परमेश्वर के पास जाना है, हम लोग को परमेश्वर से विनती करना, मांगना है और परमेश्वर को बढ़ाई करना है। परमेश्वर को प्रार्थना में हमेशा लवलीन रहना है। वी नीड टू बी एवरी टाइम कनेक्टेड विद गॉड। परमेश्वर के साथ में कनेक्ट नहीं रहेगा, डिवीजन हो जाए, शैतान के प्रॉब्लम आई, इवल काम हुई, सब परमेश्वर के काम रुका जाए और शैतान के काम बढ़ते जाए। तो ऐसे नहीं हम लोग मांगते हुए, हम लोग मांगते हैं कि प्रभु के काम बढ़े और शैतान नाश हो सके। तो हम लोग, और कोई गीत है हम लोग एक गीत में गाए हैं, तो और मैं यही प्रचार करने वाला चाहता हूँ कि आज मैंने मरकुस नामक पुस्तक लिया, बुक ऑफ मार्क से, रिलेटिंग टू कंसर्निंग फेथ, कि हम लोग के फेथ कैसे है, फेथ हम लोग के कैसे बढ़ता है। अगर हम लोग बोलते हैं कि हम लोग को फेथ है, सो फेथ थोड़ा फेथ भी सके रहे, मीडियम फेथ भी सके रहे और जस्ती फेथ भी सके रहे। तो हम लोग के फेथ कैसे रहे, और हम बोलता है कि एक लड़का जो जैसे जब बोलने लगे, मे बी क्लास 1, 2, क्लास 3 के लड़का लोग भी, वो लोग को अगर तू झापड़ मार दिया है, एक स्लैप मार दिया है, और रोने लगेंगे। फिर उसको तुम दूरा से मिलेगा, अरे हम खिलवाड़ करा, उसको फिर हंसने लगेगा। वो वैसा एक इंसान बनना चाहिए कि हम बच्चे के नहीं रहे, कि हम लोग के कोई अगर कुछ बोले तो वापस मुंह चलाना नहीं है, लेकिन परमेश्वर में आनंदित होना है, ताकि हम परमेश्वर के राज में जाएंगे। परमेश्वर कहता है कि जो मुझ पे विश्वास करता नाश न होता परंतु आनंद जीवन प्राप्त करता है, कि जो डाली मुझे बनाता है बेहद फलवंत आता है। ऐसे बात हम लोग को बताता है। लेकिन हम अगर हमारे अंदर में हमारे जो मन है वो कठोरतापन है, हमारे मन में कोई प्यार नहीं है, हमारे परमेश्वर का जो हम परमेश्वर ने जो जगत से प्यार किया है वो प्यार हम एक्सेप्ट नहीं किए हैं, तो हम कैसा इंसान है, व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन आई एम, व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन आई एम। कि हम लोग का प्राइड लग जाता है, कि ना हमारे पास घमंड है कि हम इतना वेल्थी पर्सन है। कहता है कि हम लोग के छोड़ के, गाना रहा है अपने, छोड़ के संसार जब तू जाएगा कुछ ही तुम साथ नहीं ले जाएगा। हम लोग के जो वेल्थी थिंग है, जो घर है, वो सब छूट जाएगा। अचानक में हार्ट अटैक आ जाएगा, क्या होगा? सो बाइबल कहता है कि लव योर नेबर एज योरसेल्फ, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। अगर मैं बाइबल में से आज नहीं देख के बहुत पढ़ूंगा, आई जस्ट स्पीक फ्रीक्वेंटली ऐसे। क्यों? क्योंकि मैं दिखता दुनिया में ऐसे चीज हो रही है और ये चीज अच्छा नहीं है। हम लोग के लिए कोई गेन नहीं करेगा ये, बट हम लोग के डाउनफॉल करेगा, हम लोग के जो जीवन है वो बर्बाद की ओर ले जाएगा। कहा है? बिकॉज हमारे जो फेथ है वो फेथ भी पता नहीं किधर को चला गया है। फेथ जो है हम लोग के एक आश्वासन दिलाने वाला है, हम लोग के एक मजबूती देने वाला है, हम लोग के एक रास्ते को दिखाने वाला है कि यही सही रास्ता है। लेकिन अगर हम लोग फेथ नहीं है तो हम क्या करेंगे? तो आज की जो टॉपिक है कंसर्निंग फेथ, तो यहां पर कहता है कि वचन में कि as they were passing by the morning and saw the fig tree withered from the root up, मतलब कि झुरा सुखाया गया है
रूट से ऊपर। Being reminded, Peter said to him, Rabbi, look at the fig tree which you cursed has been withered. वो जो पेड़ के उन्होंने कुछ केस किया और वो सूखा गया। तो पेड़ का क्या दोष जो उसको केस किया गया। इसी तरह कभी कभी लोग एक दूसरे के करते, कोई लगे, कोई जन बोले खराब बात बोलते हैं कि वो कहाँ उसके देख लिया, इसके मुंह सुबह सुबह देख लिया, पता नहीं काम बनी कि नहीं। ऐसा बात हम लोग वी डोंट नीड टू से दैट, बिकॉज गॉड जब हम लोग के बनाई से ही मेड अस राइचस। क्या करना, व्हेन गॉड मेड एवरीथिंग अराउंड अस, दुनिया में जितना चीज बनाई से ही बनाए के कौन चीज बोली से ये सही बना, इट इज परफेक्ट। बट वो परफेक्शन के हम लोग उसके बर्बादी की तरफ जब करता है, मतलब कि जो चीज परफेक्ट बनाया है उसके हम लोग परफेक्टनेस में से हटाता है और उसमें और खराबी चीज फिट करता है। सो व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन वी आर, हम लोग कैसन व्यक्ति है कि जो प्रभु ने बनाया है उसको हम नाश करते हैं। परमेश्वर जो हम लोग से चाहता है, परमेश्वर जो हम लोग से मांगता है, वो सिर्फ हमारा प्यार, हमारे विश्वास। परमेश्वर पे हम भी प्यार करते हैं और परमेश्वर पे हम विश्वास करते हैं, तब हमारा जो विश्वास है वो प्रभु के पास हम लोग के खींच कर ले जाता है। और जब परमेश्वर के पास हम लोग के खींच कर लेके जाता है तो हम परमेश्वर में आनंदित प्राप्त करते हैं। परमेश्वर में हमारे कोई बर्डन होता है वो चला जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि परमेश्वर हम लोग को छूता है। क्यों छूता है? क्योंकि परमेश्वर के आत्मा हमारे अंदर रहता है। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा देह परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर के आत्मा उसमें वास करता है। यदि कोई फिर पता है परमेश्वर का मंदिर है हम लोग के, ये नहीं बोले यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा परमेश्वर उसे नाश करेगा। तो अगर हम आज सुन रहे हैं तो अपने विचार को, अगर तू अभी तक सोचता है कि हम दूसरा के देख के जलन करता है, वो पेशेंट हमारे लिए नहीं राइट है, वो पेशेंट हमें ये बात बोलता है, वो बात बोलता है, अगर हम अपने प्रार्थना में लवलीन रहे, अगर हम प्रभु के साथ में रिलेशन रखें तो बच्चा कुछ कोई बात जो साइड से बोल रहा है तुम्हारे कान में नहीं सुनाएगा। क्यों नहीं सुनाएगा? क्योंकि तू ताकता है प्रभु को और प्रभु जो कुछ बोलता है वो तुम्हारे दिल में जाता है। दूसरा तीसरा के बाद हमारे कानों से टकराकर अंदर दिल तक नहीं जा पाएगा, बिकॉज हम लोग वैसे बात भी सुनना नहीं चाहते कि परमेश्वर में हम होकर और कोई ऐसे लोगों को बात सुने जो जिसका मुंह से जो बात प्रभु के बढ़ाई करने वाला था वो उसमें गाली के बात निकले, उसमें कोई के निराशापन दिखाए, उसमें कोई के डाउनफॉल करे। हम लोग ऐसे लोग नहीं बनना चाहते, बिकॉज क्रिश्चियनिटी इज अ लाइफ दैट वी आर टू बी क्राइस्ट लाइक। एंड क्राइस्ट लाइक पर्सन वो होता है जो प्रभु के पहचान लेता है। when the person knows, ग्रीक वर्ड एक जिनोस्को बोले इसको, जिनोस्को, तो वो उसके मतलब the person knows God। अगर हम बोलते हैं कि प्रभु को हम जानते हैं तो इट मीन्स आई नो हिम पर्सनली इन आउट, उसके अंदर से और बाहर से जानता कि वो कौन है। अच्छा, being reminded, Peter said to him, Rabbi, look at that fig tree which you cursed has been withered. And Jesus answered saying to them, have faith in God. प्रभु यीशु मसीह सिर्फ इतना बोला वो लाइन में कि have faith in God, कि तुम परमेश्वर पे विश्वास रखो, परमेश्वर पे भरोसा रखो। आगे कहता है कि truly I say to you, कहता है कि truly I say to you, whoever says this mountain be taken up and cast into the sea and does not doubt in his heart but believes that what he says is going to happen, it will be granted to him. हिंदी में अगर बोल देंगे हम इसके, बोले यदि कोई उस पहाड़ को कहे कि समुद्र में जा पड़ और मन में संदेह ना करे और ये विश्वास रख के बोले, वो हो जाएगा और अवश्य होगा। पहाड़ ऊंचाई पे, समुद्र निचाई पे। अगर कोई बोले पहाड़ के
समुद्र में जाओ, विश्वास करें तो हो जाएगा। प्रभु का कही बात है। और इन दोनों प्रभु ऐसे ऐसे आश्चर्य काम करते हैं। वट एवर पॉसिबल इज फॉर गॉड, हम इंसान के कहते नहीं है, बिकॉज वी पीपल आर नॉट राइचस पीपल, वी आर नॉट राइचस पीपल, वी आर ऑलवेज पोल्यूटेड माइंड पीपल, कि हम लोग के सोच में डिवीजन ला बात रहे, लड़ाई ला बात रहे, झगड़ा ला बात रहे। व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन वी आर? हम लोग के लाइफ कैसे है? हाउ यू एक्सपेक्ट दैट आफ्टर डेथ यू विल हैव लाइफ, एंड दैट लाइफ इटर्नल लाइफ? नो, डोंट एक्सपेक्ट दैट, बिकॉज इफ यू बिलीव, योर स्टाइल विल चेंज, your talking will change, your movement will change, and you will be committed person whom you believe, which God you believe. And as we believe in Christianity, so we will continue with the love of God that Jesus told us. परमेश्वर के जो प्यार है वो प्यार हम एक दूसरे के साथ में बांटेंगे। लेकिन हम कहेंगे कि ना, आई एम क्रिश्चियन, बट वी डोंट एक्ट लाइक क्रिश्चियन, वी डोंट वॉक लाइक क्रिश्चियन, वी डोंट टॉक लाइक क्रिश्चियन। सो व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन वी आर? व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन वी आर? इवन वी डोंट हैव फेथ, आई बिलीव। हम लोग के पास फेथ भी नहीं रहेगा। काहे नहीं रहेगा? बिकॉज आवर टॉकिंग स्टाइल डिफरेंट है। सो वी शुड बी अवेयर व्हाट गॉड वांट्स अस टू डू is to yoke with him. परमेश्वर के साथ में हम मेल रखें, परमेश्वर के साथ में हम लोग वो करें, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें। बाइबल ये कहता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। क्या है? बिकॉज ही इज योर नेबर, एंड द फर्स्ट पर्सन कुछ अगर तुम्हारे घर में होगी, दैट नेबर विल कम रनिंग। अगर तुम चिल्ला दिया कि तुम्हारे घर में कोई आगे दुआ तुड़े, चिल्ला के करे, आदमी आई। बट अगर पड़ोसी से तुम लड़के रहेगा, who will come? बोला हम उसके घर जाए, हम पुलिस बुला के जेल करा दी, तो वो लोग बोले काहे जाओ। इसीलिए परमेश्वर हमेशा बाइबल में प्यार के बात कैसे, एंड गॉड्स लव इज अगापे लव, अनकंडीशनल लव। परमेश्वर का प्यार पति पत्नी का फिलिया लव है, एरोस लव है। जानवर से हम फिलिया लव करते हैं। तो ऐसे प्यार परमेश्वर ने हम लोग को दी से, और हम लोग को प्यार के बारे में समझना। अगर प्यार के बारे में नहीं समझा तो परमेश्वर के हम लोग नहीं समझा। इफ वी डोंट नो अबाउट लव, दैट गॉड्स लव एंड आवर फैमिली लव, ये अगर हम लोग नहीं जानता है तो वी नो नथिंग, कुछ हम लोग नहीं जानता। काहे नहीं जानता? बिकॉज गॉड जो कुछ भी करी से इस दुनिया में हम लोग के लिए, वो कोई नहीं कर सकता। तो कहता, therefore I say to you all things for which you pray and ask, believe that you will have received them and they will be granted to you. फिर से मैं पढ़ता हुआ, therefore I say to you all things for which you pray, मतलब हम कोई चीज बारे में प्रेयर करता है। मान लो कोई पेशेंट हमसे कोई गुस्सा की बात किया, तो मैंने कुछ बोला नहीं, बोला अच्छा आप जाओ, फिर दिमाग ठंडा हो जाएगा तो फिर आना। तो फिर वो पेशेंट घर पे जाके वो शायद रियलाइज करेगा और अपने आप के सोचेगा कि हम कौन तक हमसे बात कर दिया। So that person should regret कि हम कौन सी बात करा। So the thing how to repent is the repent, अगर तुम कोई मांगना करने चाहता है तो he should pray। अगर प्रेयर करके करता है तो वो व्यक्ति के भी वो समझ आ जाता है कि हाँ मैं भी कुछ रोंग से बोल दिया उठे, बट आई फॉरगिव हिम आल्सो। तो ये रकम के रिलेशन रखना। अगर कहता कि यदि कोई कहता है कि वो परमेश्वर से प्यार करता है लेकिन अपने भाई से बैर रखे तो वो झूठा है। तो हम लोग we can't say that we love God because we the person that is closer to me, the person that is related to me, हम उससे नहीं प्यार कर सकता। How you expect that you love God? परमेश्वर से कैसे प्यार करेगा?
सो यहाँ पर कहता है कि बोले whenever you stand praying, सुनना चाहिए, whenever you stand praying, forgive if you have anything against anyone. समझा ना कि हम जब प्रार्थना करने को जाते हैं, सोने से पहले या सुबह काम पे जाने से पहले हम प्रेयर करते हैं, तो अगर हम प्रेयर करते हैं तो ये चीज माइंड में रखना कि स्टैंड प्रेइंग फॉरगिव फॉर एनीथिंग अगेंस्ट एनीवन। समझे ना? कोई के लिए भी तुम कुछ भी बोला होगा तुम्हारे दिमाग में नहीं है, बट तुम बोलो कि हम अगर किसी को भी हम कुछ बुरा बोल दिया है, कुछ हार्ट फीलिंग से बोल दिया है और कुछ अपने जोर से हम बोल दिया है, वो प्लीज क्षमा करना। और उसको भी क्षमा उसके हम यही करते हैं कि हम ये बात रहा थोड़ा गुस्सा में बोल दिया, लेकिन यू नीड टू टॉक टू गॉड। गॉड तुम्हें बिकॉज ऑफ हिम तुम्हें उसके क्षमा करे। बट अगर तुम अपने ईगो पे रहेगा, सो यू नो दैट बोर्डर विल बी स्टिल देयर। और कौन सी रही, दैट मीन्स तुम्हारा और पेशेंट के बीच में दैट वॉल is will be the stumbling block। और वो चीज कौन सी रही, that means you have not forgiven that person and that person has that burden over you। तो कौन सी होगा कि you cannot be, you know, after death you cannot be found in the paradise। परमेश्वर के राज में नहीं जा पाएगा। काहे नहीं जा पाएगा? because you have not shown your love to that person or your neighbor, किसको को भी। तो एक पेशेंट अगर सोचे कि हम दुनिया में है, हम वेल्थी पेशेंट है और हम सकता सब चीज जितना चीज है हम काम अच्छा करता है वही जैसा अच्छा है, और हम सकता है कि यू नो अपन फैमिली के देखे और हम कहीं कोई देश में घूमे जा सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गॉड एक चीज जाने हैं कि कोई भी चीज अगर प्राइड में कोई करे है, प्राइड में आकर कोई करे है, सो दैट थिंग एक न एक दिन वो पेशेंट को नाश करेगा। बिकॉज कौन चीज है, प्राइड जो होता है वो गॉड नहीं देता है। प्राइड जो होता है वो शैतान की ओर से आता है, और जब शैतान कोई चीज में घुस जाता है तो वो चीज नाश हो जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अपने आप को समझ जाओ कि तुम whatever you did, तुम कितनों प्रभु के तुम बड़ाई किया है, 5, 10, 15 साल पीछे की बात है, और अभी समय में अगर तुम प्रभु से दूर जाता है, अगर अभी के समय में तुम प्रभु के यू नो कुछ मानता नहीं है, या तुम प्रभु के वचन को नहीं पढ़ता है, अब 1 महीना 2 महीना हो गए, सो व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम गॉड? क्या एक्सपेक्ट कर सकता है तुम परमेश्वर से? विल गॉड लेट यू एंटर द किंगडम ऑफ गॉड? परमेश्वर के राज्य में तू जा सकता है? कौन तरीका से जाएगा? विश्वास करता, प्रभु को विश्वास करता, तो कितना दिन, यू नो, हाउ लॉन्ग यू हैव बीन वर्शिपिंग गॉड, प्रेजिंग गॉड? हाउ मेनी टाइम्स डिड यू रीड द बाइबल? ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है टू बिकम अ क्राइस्ट लाइक। क्राइस्ट लाइक मीन्स टू बिकम अ क्रिश्चियन, बिकॉज अ क्रिश्चियन इज कॉल्ड टू बी क्राइस्ट लाइक, एंड क्राइस्ट लाइक इज हाउ क्राइस्ट वांट्स अस टू वॉक इन द पाथ ऑफ राइचियसनेस। दैट्स व्हाट क्राइस्ट लाइक इज। प्रभु जिस तरह से जो मार्ग पे चला है वो चाहता हम भी उस मार्ग पे चले, ताकि हम प्रभु के मार्ग पे जब चलेंगे तब हम कह सकते कि आई एम अ क्राइस्ट लाइक, कि हम प्रभु के राज में जाएंगे और उसी तरह से रहेंगे। सो व्हेनेवर यू स्टैंड प्रे फॉरगिव, ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर दैट यहाँ पे कहां से, if you have anything against anyone, so that your Father who is in heaven will also forgive your transgression। मतलब हमारे जो कुछ गया वो क्षमा कर देगा। But if you do not forgive, neither your Father who is in heaven forgive your transgressions। तो ख्याल करना, हम इतना बात इसलिए मैं बताता हूं कि हम लोग को परमेश्वर अथॉरिटी भी देगा कि concerning his authority they came। फिर लोग, जब तुम जानते हो कि प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में था, सो ही कोई पजेरो या कोई 4x4 लेके नहीं जाता था,
वो वॉकिंग करता रहा विद द डिसाइपल्स और जगह जाता रहा। फिर कोई जैसे फिर समुद्र आ जाए तो वहां से बोट में जाए कि गलील, जूडिया, समरिया, ये सब एरिया वे लोग जाते थे बोट में। कभी कभी आंधी तूफान आ जाते रहे तो वो लोग काफी स्ट्रगल पड़ता रहा। सो ऑल दोस थिंग गॉड हैज डन फॉर अस, और हम लोग के लिए। सो यहाँ पर ये दूसरा टाइटल है कंसर्निंग हिज अथॉरिटी। सो दे केम अगेंस्ट जेरूशलम एंड एज ही वाज वॉकिंग इन द टेम्पल the chief priest and the scribes and the elders came to him and began saying to him, by what authority you doing these things, and who gave you this authority to do these things? प्रभु यीशु मसीह से पूछता है ना। And Jesus said to them, I will ask you one question. प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि I will ask you one question. मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, and you answer me. And then I will tell you by what authority I do these things. तो वहां पे जिस थेरी में कहता कि was the baptism of John from heaven or from men? Answer me. सवाल किया। तो क्या हुआ? इसके नीचे कहता है कि they began reasoning among themselves. मैं मन से कुछ आवाज करता रहा हूँ, अपनी बात करता रही ना, saying, if we say from heaven, he will say, then why did you not believe him? ये लोग अपने में बात कर रहे। But shall we say from men? They were afraid of people, for everyone considered John to have been real prophet. Answering Jesus, they said, we do not know. And Jesus said to them, nor will I tell you by what authority I do these things. तो प्रभु यीशु मसीह बोले हम भी तो नहीं बताएगा कि कौन अथॉरिटी से मैं सब काम करता है। लाइक वो लोग को ये बातें वो लोग को नहीं बताया। Planted a vineyard and put wall around it and dug a vat under the winepress and built a tower and rented it to the wine growers के रेंट करके दे दी। And went on journey, वो चला गया। At the harvest time he sent slaves to the vine growers and ordered them to receive some of the produce of the vineyard from the vine growers. They took him and beat him and sent him away empty-handed. तो उसके जो चीज बताई उसके जोर कर पिटाई करके भेजी से। Again he sent them to another slave and wounded him on head, बूने मारे से, and treated him shamefully. And he sent another, and one they killed, and so went many others, beating him, some killing others. He had one more and sent the beloved son. He sent him for the last of all of them, saying, they will respect my son. But those vine growers said to one another, this is the heir, let us kill him, and inheritance will be yours. तो यहाँ पर क्या हुआ? He took him and killed him and threw him out in the vineyard. What will the owner of the vineyard do? He will come and destroy the vineyard and will give the vineyard to others. I have not even read this scripture. The stone which is builders rejected and became the chief cornerstone, this came from the Lord and the marvelous of our eyes. Cornerstone तुम जानते हो, जब ये लोग कोई बिल्डिंग बनाते हैं या चर्च के वर्शिप या सेक्रीफाइस जहाँ बनाते थे, तो कोर्नरस्टोन वो एक मेन स्टोन रहता था जो बिल्डिंग को बाइंड करके रखता था और बिल्डिंग के अंदर जो होलीनेस है वो बरकरार रखता था। सो दिस इज व्हाट दैट आई रेड, एंड this simply means that they were seeking to seize and to fear the people, and understood that they spoke the parable, and so they left him and went away. क्योंकि जिस तरह से प्रभु ने बताया है वो
वो लोग को समझ से बाहर रहा होगा, बट वे लोग समझ गए कि ये कौन कौन चीज हम लोग को बताना चाहता है। और हम परमेश्वर में जो है, हम प्रभु के साथ इसी तरह से हम लोग आगे जाते हैं, क्योंकि हम प्रभु के जो बातें हैं वो सुनना चाहते हैं। प्रभु जिस तरह से हम लोग के सतर्क करना चाहता है, हम लोग को अवेयर करना चाहता है, हम लोग उस रकम से करना चाहते हैं। तो हम लोग को आज यही सीखने को मिला कि हम दुनिया में जो प्रभु ने हम लोग को बताया है, कुछ हमारे लिए जो कुछ भी किया है, और हम प्रभु पे उतना ही गौर फरमाए। परमेश्वर में हम हमेशा अपने आप को उत्तेजित करें, अपने आप को कमिटमेंट रखें, और क्योंकि प्रभु के जरिए हम लोग के सभी कुछ मिला है। हम लोग के कोई और नहीं दिया है, ओनली गॉड। पर हम लोग के, हम जाने माता पिता से हम लोग के बढ़ंती हुआ है, लेकिन वो लोग दुलार करते थे, अगर मारते नहीं थे बहुत कि अच्छा नहीं जाना स्कूल, अच्छा रह जाओ घरे, तो वैसे ऐसे बात बोल के रुक जाते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं बस यहीं पे छोड़ूंगा कि प्रभु में जब अगर हम लोग फेथ रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो प्रभु के हम लोग के साथ चलना पड़ेगा। और प्रभु जो कहता है, वट एवर ही आस्क्स अस टू डू, हम लोग को वो मान कर और वो करके दिखाना होगा। जैसे गाना है, कुछ करके दिखाना होगा ना। अगर हम लोग खुद बचना काफी नहीं, औरों को बचाना है, तो इसलिए दिल में पहली जगह प्रभु को गाना है, दिल में पहली जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। जरूरी नहीं है कि तन मन धन दो, लेकिन अगर पैसा आपके पास है, परमेश्वर की जो इच्छा, परमेश्वर की जो वचन में कहता है कि अगर 10वां दो तो जरूर से देना, क्योंकि प्रभु हमारे लिए कितने कुछ किया है, लेकिन हम प्रभु को देते हैं तो प्रभु उसमें हम लोग को ब्लेस करता है। और अगर कोई गरीब व्यक्ति है जो रास्ते में बैठकर मांगता है, तो जानता है उसके कंडीशन देख कि पेशेंट के पास कोई रकम की इनकम नहीं आ रहा है, तो वैसा पेशेंट के देने से क्या होता कि उसके जो ब्लेसिंग है वो हम लोग के ऊपर एक प्रभु के साथ के रकम देता है। तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं आप लोग को आज के जो वचन के लिए, और हमेशा ख्याल करना कि प्रभु के बात सुनना। प्रभु जो कुछ भी हम लोग को बताया है और जो कुछ भी बाइबल में लिखा हुआ है वो सब सच्चाई है, और हम लोग को यही जानना है। मैं दूसरे जगह से प्रचार करने वाला था, लेकिन मुझे कुछ बातें आया आज दिमाग में कि मैंने सोचा ना इस पे मैंने थोड़ा बात कर दो, फिर वो तो फिर बाद में भी हम प्रचार कर सकते हैं। तो हमेशा ख्याल करना कि दुनिया में जो जीवन हम लोग को मिला है ये दोबारा नहीं मिलेगा। वंस डेथ हो गया है तो परमेश्वर वहां से आगे संभालेगा, और परमेश्वर जानता है कि हम लोग मरने के बाद कहाँ पर जाएंगे, हेल में जाएंगे कि हेवन में जाएंगे। परमेश्वर हम लोग को पहले से जान जाता है। परमेश्वर हम लोग को ये जानता है कि जब हम लोग के कौन डेट है, टाइम ऑफ डेथ, हम लोग की मृत्यु कब होगा, और प्रभु का जब हम लोग के अपने रिवील कर देगा तो हम लोग उससे पहले मर सकते हैं। तो कौन सी है कि मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हम लोग को हमेशा याद रखना है कि किसी के साथ में कोई ऐसे ऊंच नीच के बात नहीं करना है। दुनिया में है, परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर ने जगत से प्यार किया है, सब लोगों से प्यार किया है, और वो प्यार अगापे लव परमेश्वर का है। तो परमेश्वर हम लोग से एक्सपेक्ट करता है कि हम प्रभु के वापस में वो भी प्यार करें, ताकि हमारा प्रभु का रिश्ता जो है एक अटूट रिश्ता रहे, परमेश्वर में हम बढ़ते जाए और प्रभु हम लोग को ब्लेस करते जाए। तो धन्यवाद देना चाहते हैं जितने लोग ऑनलाइन सुने हैं, और हम लोग इसी तरह से जैसे जैसे मिलेगा, समय मिलता है तो मैं उसी समय में उतना टाइम निकाल लेता हूँ। काम पे भी करना पड़ता है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि टाइम निकालो प्रभु के लिए, वचन को पढ़ो और लोगों को शुभ संदेश बताओ, क्योंकि दुनिया में कोई व्यक्ति अगर प्रभु के नहीं अपनाता है तो वही होता है कि बाइबल के अनुसार कि वो नाश हो जाता है और वो जीवन में प्रवेश नहीं कर पाता है। इसलिए परमेश्वर में अगर हम बढ़ते जाते हैं तो हम प्रभु में
आशीष पाते जाते हैं। तो गॉड ब्लेस एवरीवन जितने लोग सुने हैं, और हम यही चाहते हैं कि आप सभी लोग प्रभु के गुण गाओ, प्रभु की बढ़ाई करो और प्रभु के जो सच्चाई है उस पर चलने की कोशिश करो। तो गॉड ब्लेस, और यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।